Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कर लिया था। मेरे पास वो तमाम सबूत हैं जिसमें मुझे ये डायरेक्शंस भी दिए गए कि आप उन डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर दो, आप उस लैपटॉप को किसी और राज्य में भेज दो, आप उसे तोड़ दो, मेरे पास ला दो, मैं आपको नया दे दूंगा। तो ये सारे काम इन्होंने किए। आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, मेरे इस निजी कार्यालय में 2021 में नवंबर में एसओजी की रेड डलवाई गई, ये जांचने के लिए कि वो डिवाइसेस, वो लैपटॉप, वो सबूत इसके पास हैं या नहीं। बताना चाहता हूं कि आज मैं मजबूर हो चुका हूं। पिछले 1 वर्ष से इस विषय को लेके, यानी केस के विषय को लेके, आपको तो पता ही है सभी को कि 3 साल से मैं ये मुकदमा झेल रहा हूं। आए दिन मुझे क्राइम ब्रांच में बुलाया जाता है, 8-8, 10-10 घंटे की पूछताछ मुझसे की जाती है। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति उस समय में नहीं टूटा, उसने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ आपके निर्देशों की पालना की, जो कहानी उनको हमने बताई कि इस तरीके से हम ये सबको बताएंगे, उसी पे आज तक कायम रहा। तो अब ये क्यों हुआ कि मुझे ये सच बोलना पड़ रहा है? क्योंकि मैं मजबूर हो गया। मुझसे इस बारे में बातचीत करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि इनका काम निकल गया है, कार्यकाल पूरा हो गया है, अब इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस व्यक्ति के कहने से मैंने ये सारा काम किया, अगर वही किनारा कर ले तो मैं इस बोझ को लेके कैसे आगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 दिसंबर को जब विधानसभा के परिणाम आए थे, मैंने उस रात को भी, उस शाम को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और उन भावनाओं में बड़े स्पष्ट रूप से मैंने ये जाहिर किया कि कहां कहां कमियां रही, खामियां रही, जिसकी वजह से हम सरकार में वापसी नहीं कर पाए। लोगों ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए हैं, आपने उनके खिलाफ बोला है। मैंने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, उसके बाद मैंने अपनी भावना व्यक्त की है। अगर मेरा उद्देश्य कांग्रेस को या उनको नुकसान पहुंचाने का होता तो वो सारी बातें मैं 2 महीने पहले कहता, 1 महीने पहले कहता, लेकिन मैंने वो नहीं किया, क्योंकि परिणाम जो आए वही परिणाम आते तो ये पूरा का पूरा ठीकरा मेरे माथे फोड़ दिया जाता कि आपने ऐसा किया, इसलिए कांग्रेस वापस सरकार नहीं। बात करे, एक एक सबूत मेरे पास में है जो मेरा बचाव करेगा और ये साबित करेगा कि उनके कहने पे मैंने सब कुछ किया। सारा कृत्य उनका किया हुआ है, सारा षड्यंत्र उनका रचा हुआ है। मैं तो सिर्फ उनके आदेशों की पालना करने वाला व्यक्ति। मैंने तो जो सच्चाई थी वो व्यक्त की है, और पूरे प्रदेश को उन सबूतों के साथ मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया कि वास्तविकता क्या थी। आज तक पिछले 3 साल से मैं ये कहता रहा कि वो ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली, और उनको मैंने सर्कुलेट किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि 16 जुलाई को 2020 में जब ये सभी लोग फेयरमाउंट में थे, मैं भी उस दिन फेयरमाउंट होटल में ही था, ये जब वहां से निवास पहुंच गए तो इनके पीएसओ का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ हैं रामनिवास, उनका मेरे पास में कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, आपको मुख्यमंत्री जी किसी अर्जेंट काम के लिए याद कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा, लगभग 1-1.5 घंटे के बीच का मुझे समय लगा, क्योंकि कुकस से मुख्यमंत्री निवास पहुंचने में इतना समय तो लग ही जाता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पिंक हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे थे, और मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दी हाथ में और एक प्रिंटेड पेपर दिया। पेन ड्राइव देके मुझे ये कहा कि इसमें जो कुछ है वो आपको मीडिया को इमीडिएटली सर्कुलेट करना है। मैंने कहा सर, ये पेन ड्राइव से तो सर्कुलेट हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी आपको करना है आप इसे तुरंत करो। मैं उस पेन ड्राइव को लेके घर आया और मैंने उसे लैपटॉप पे कॉपी किया। उसके बाद मैंने लैपटॉप से अपने फोन डिवाइस पे लेके पूरी मीडिया को भेजा। तो ये कहना चाहता हूं, सच ये है कि अभी तक जो मैं कहता था वो निर्देशों की पालना करता था। जो मुझे बताया गया था कि आपको इसे कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, वो आप कहानी बना के लोगों को सुनाओ। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस दिन जो ऑडियो क्लिप्स रिलीज किए गए, वो ऑडियो क्लिप्स मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर एक पेन ड्राइव के जरिए मुझे प्रदान किया, और ये निर्देश दिया कि आप इन्हें तुरंत मीडिया को सर्कुलेट करें। चूंकि मैं उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था और मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को देखने की मेरी जिम्मेदारी थी, तो मुझे जो भी कहा जाता था मैं वो करता था। मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, अपने काम का जो जिम्मेदारी मुझे दी हुई थी मैंने उसका निर्वहन किया, और उनके कहने से मैंने वो मीडिया क्लिप्स पूरे, वो ऑडियो क्लिप्स पूरी मीडिया को सर्कुलेट कर दी। लोकेश जी, क्योंकि आपने उस समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सरकार गई, नई सरकार आ गई, उसको भी 4 महीने तकरीबन होने वाले हैं।
उसके बाद आपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कई बयान भी दिए, लेकिन आज जो फोन जो टेप जो ऑडियो टेप का जो खुलासा है वो आज आप कर रहे हैं, इतना लेट क्यों हो गया आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि 3-4 महीने हो गए सरकार गए। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 दिसंबर को जब विधानसभा के परिणाम आए थे, मैंने उस रात को भी, उस शाम को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उन भावनाओं में बड़े स्पष्ट रूप से मैंने ये जाहिर किया कि कहां कहां कमियां रही, खामियां रही, जिसकी वजह से हम सरकार में वापसी नहीं कर पाए। लोगों ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए हैं, आपने उनके खिलाफ बोला है। मैंने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, उसके बाद मैंने अपनी भावना व्यक्त की है। अगर मेरा उद्देश्य कांग्रेस को या उनको नुकसान पहुंचाने का होता तो वो सारी बातें मैं 2 महीने पहले कहता, 1 महीने पहले कहता, लेकिन मैंने वो नहीं किया, क्योंकि परिणाम जो आए वही परिणाम आते तो ये पूरा का पूरा ठीकरा मेरे माथे फोड़ दिया जाता कि आपने ऐसा किया इसलिए कांग्रेस वापस सरकार नहीं बना पाई। तो मैंने तो इतना सोचा पार्टी के बारे में, इन सब के बारे में, कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां तक आप अब ये ऑडियो क्लिप की बात कर रहे हैं कि ये खुलासा आज करने की नौबत क्यों आई, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि आज मैं मजबूर हो चुका हूं। पिछले 1 वर्ष से इस विषय को लेके, यानी केस के विषय को लेके, आपको तो पता ही है सभी को कि 3 साल से मैं ये मुकदमा झेल रहा हूं। आए दिन मुझे क्राइम ब्रांच में बुलाया जाता है, 8-8, 10-10 घंटे की पूछताछ मुझसे की जाती है। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति उस समय में नहीं टूटा, उसने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ आपके निर्देशों की पालना की, जो कहानी उनको हमने बताई कि इस तरीके से हम ये सबको बताएंगे, उसी पे आज तक कायम रहा। तो अब ये क्यों हुआ कि मुझे ये सच बोलना पड़ रहा है? क्योंकि मैं मजबूर हो गया। मुझसे इस बारे में बातचीत करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि इनका काम निकल गया है, कार्यकाल पूरा हो गया है, अब इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस व्यक्ति के कहने से मैंने ये सारा काम किया, अगर वही किनारा कर ले तो मैं इस बोझ को लेके कैसे आगे बढ़ सकता हूं? क्या मुझे अपने बचाव करने का अधिकार नहीं है? भाई, इन्होंने तो मुझे महाभारत में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा के छोड़ दिया, लेकिन मैं वो अभिमन्यु नहीं बन सकता जो चक्रव्यूह में फंस के खत्म हो जाए, मर जाए। मैंने उसी दिन, जिस दिन मुझे इस चक्रव्यूह में डाला जा रहा था, अपने बचाव का इंतजाम कर लिया था। मेरे पास वो तमाम सबूत हैं जिसमें मुझे ये डायरेक्शंस भी दिए गए कि आप उन डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर दो, आप उस लैपटॉप को किसी और राज्य में भेज दो, आप उसे तोड़ दो, मेरे पास ला दो, मैं आपको नया दे दूंगा। तो ये सारे काम इन्होंने किए। आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, मेरे इस निजी कार्यालय में 2021 में नवंबर में एसओजी की रेड डलवाई गई, ये जांचने के लिए कि वो डिवाइसेस, वो लैपटॉप, वो सबूत इसके पास हैं या नहीं है। तो जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतनी निष्ठा से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया, वो अगर मेरे कार्यालय में एसओजी की रेड डलवा दें तो आप सोच सकते हैं कि उनके विचार क्या रहे होंगे। तो पिछले 1 वर्ष से ये शुरू हो गया, बिल्कुल किनारा कर लिया, बातचीत करना बंद कर दिया इस केस के विषय में। अब जब प्रताड़ना मैं और मेरा परिवार लगातार झेल रहा है, उस मानसिक परेशानी को बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या मैं सच लोगों को नहीं बताऊंगा? क्या मैं अपने बचाव की बात नहीं करूंगा? क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि इस काम में तो मेरा कहीं कोई हाथ ही नहीं है? मुझे तो जो दिया गया और जो आदेश दिए गए, मैंने उनकी पालना की है। मुझे ऑडियो क्लिप्स दिए गए पेन ड्राइव के माध्यम से और कहा कि आप सर्कुलेट कर दो, मैंने कर दिया। मैं तो मीडिया ही देखता था ना, मैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मीडिया देखता था। वो तमाम चीजें जो मुझे कही जाती थी कि आज मीडिया को ये कहना है, आज मीडिया को ये जानकारी देनी है, आपको ये प्रेस नोट भेजना है, ये मेरी तरफ से उनको बताना है, तो ये काम भी तो उन्हीं का था कि ये आप लोगों को सर्कुलेट कर दो, मीडिया को सर्कुलेट कर दो। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें है क्या। तो जब मेरे साथ इतना बड़ा, कहते हैं कि बिना जानकारी में लाए मुझे काम मुझसे करवा लिया गया और खुद ने किनारा कर लिया। देखो, जब ये हुई थी घटना तो मुझे विश्वास दिलाया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते थे कि लोकेश, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, आप चिंता मत करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति बाद में पूरी तरह से बदल जाए और मुझे अकेला छोड़ दे कि भाई आप जानो और आपका काम जाने, आपको जैसे निपटना है आप निपटो, तो भाई मैं उस बोझ को लेके कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं क्यों चाहूंगा कि जो काम मैंने किया ही नहीं उसका आरोप लेके मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहूं, बार बार चक्कर काटता रहूं? कहीं तो जाके उसका अंत होगा ना। तो पिछले 5-6 दिनों से मैं इतना विचलित था, उसका कारण आगामी 9 मई को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में मेरी पेशी है और मुझे अपने बचाव के लिए
अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मैंने वो सच जनता के सामने रखा है जिसे आज तक उनके कहने से दबा के रखा था। होटल में जब पूरा घटनाक्रम था, आपको बुलाया गया, उस दौरान जो कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट और उनके जो समर्थित विधायक थे, उन पर अशोक गहलोत सरकार गिराने का आरोप भी लगाया गया। अब वो आरोप लगाया गया, उस समय आप सरकार में सीएम साहब के ओएसडी थे तत्कालिक, क्या वो आरोप सही थे? उस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप उस समय कहीं ना कहीं सारी चीजों में उनका पार्ट हुआ करते थे, उनकी तमाम चीजें आपसे शेयर होती थी, तो क्या मीडिया देखते थे? देखिए, उन आरोपों में कोई दम नहीं था। जहां तक मुझे जानकारी है और मुझे सारी चीजें पता है, खुद सचिन जी ने भी इस बात को कहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हम जिस तरीके से बातचीत करना चाह रहे थे, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। तो अपनी बात को आला कमान तक पहुंचाने के लिए हम वहां एकत्रित हुए और हम लोग गए। खैर, कारण जो भी रहे होंगे वो तो असलियत उन्हें ही पता। लेकिन ये कहना कि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, मैं उसे उचित नहीं मानता। ये तो बाद में परसेप्शन क्रिएट किया गया ऐसा कि सरकार गिराने की साजिश थी, पूर्व उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे और वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सारा एक परसेप्शन बनाया गया ताकि सिंपैथी ले सकें। और जब होटल में थे तो आपको पता है ना कि हर छोटी छोटी घटना की जानकारी मैं बाहर देता था ताकि लोगों को ये पता रहे कि सरकार बची हुई है और अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जब मैं एक एक चीज में शामिल था और आज मैं जो खुलासा कर रहा हूं, कुछ लोग तो ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भाई आज आप ये कर रहे हो, आप ये आवाज उन्हीं की है ही नहीं, उनको आपने निर्देश दिए ही नहीं। तो कोई मुझसे आके बात करे, एक एक सबूत मेरे पास में है जो मेरा बचाव करेगा और ये साबित करेगा कि उनके कहने पे मैंने सब कुछ किया। सारा कृत्य उनका किया हुआ है, सारा षड्यंत्र उनका रचा हुआ है। मैं तो सिर्फ उनके आदेशों की पालना करने वाला व्यक्ति था, जो हर कोई करता है। आज आपके बॉस आपको कोई डायरेक्शन देंगे तो आप उसे फॉलो ही करोगे ना। तो मैंने भी अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लोकेश जी, सचिन पायलट पे जो तमाम आरोप उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री ने लगाए थे या उनके सहयोगियों ने लगाए थे, वो पूरी तरह से निराधार थे। वापस क्यों लिए? हमारे मुख्यमंत्री ने और जितने तरह के आरोप लगाए थे, चाहे आप देखो ना, राजद्रोह तक का केस लगा दिया था। तो जब वो उनमें कोई सच्चाई थी तो सबको वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी भाई? आप चलते रहने देते ना। आप उन सबको जिन्होंने आपका साथ दिया था उनको लेके आगे बढ़ते रहते। क्यों आपने उनको पार्टी में वापस लेने दिया? आप अड़ जाते कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, ये सरकार भली गिरती है तो गिर जाए, लेकिन गलत को मैं नहीं आने दूंगा क्योंकि इसने मेरी सरकार गिराने की साजिश रची थी। तो जब आपके पास किसी तरीके का कोई ऐसा तथ्य नहीं था, ऐसा आधार नहीं था, तो आप तो सिर्फ तथ्यहीन आरोप ही तो लगा रहे थे। भाई मेरी इस बात का जवाब दें कि आपने सारे उनके ऊपर जितने भी केस दर्ज किए थे वो वापस क्यों लिए? क्यों उनको वापस पार्टी में आने दिया? और वो पार्टी में आके आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अलग अलग जगह लोकसभा के लिए कैंपेन कर रहे हैं अपना। तो सच्चाई तो आपके अंदर नहीं थी ना। आपने सिर्फ ये भ्रम उत्पन्न करवाया कि यहां इस तरीके की साजिश हमारी सरकार को गिराने की पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और बीजेपी और गजेंद्र सिंह शेखावत ये सब मिलके ऐसी रचना और व्यूह रचना को कर रहे हैं। आपको लग रहा था उस समय दबाव था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और वो दबाव कामयाब हो सकता था, इसलिए ऐसा किया गया? आपको 25 सितंबर की घटना तो याद होगी कि जब इन्होंने इतना समय निकाल दिया जैसे तैसे करके, तो उस 25 सितंबर वाले दिन शाम को मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक होनी थी। उसमें एजेंडा क्या था मुझे नहीं पता। उसमें आलाकमान के दूत के रूप में माननीय खड़गे जी और अजय माकन जी यहाँ पहुंचे और शाम को यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर